हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। और द वीसीसी क्लब जो नाम रखा गया है ये मेरे कोचिंग बेस्ड पे रखा गया है, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लास जहाँ पे चलती है उसी बेस्ड पे द वीसीसी क्लब रखा गया। पहले एएमयू क्लब जो रखा गया था उसको चेंज कर दिया गया है द वीसीसी क्लब में, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लोगे। ये द वीसीसी क्लब भी जो है कि आप लोगों को प्रोवाइड करेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एएमयू का जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, फिर जामिया के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, फिर नवोदय के लिए होता है, उसी बेस्ड पे हमारी तैयारी चलेगी। फिर इसको जो भी वीडियो बनता है सेपरेट वीडियो, तो ये टॉपिक वाइज बनेगा और सब्जेक्ट वाइज बनेगा। इसके अलावा और भी जो वीडियो बनेगा हमारा और भी टॉपिक पे, जैसे इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश जो हमारा 6 to 12 तक के स्टूडेंट के लिए है, वो सभी के लिए काम आने वाला सेम सिलेबस होता है। क्योंकि हमें मालूम है कि 4th से लेकर के 8th तक के ग्रामर का सिलेबस सेम होता है। बस 9th और 10th में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर 11th 12th में क्या होता है, वही रिवीजन करना पड़ता है। तो दोनों का सिलेबस सेम होता है, घबराएंगे नहीं, सब पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे 5th स्टेप में एक टॉपिक का नेम है मैथ में क्या, टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर पे बात करेंगे। इसमें काफ़ी कठिनाई होती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जो है कि हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं क्या 9/5 एंड 5/9 से कभी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी 9/5 से करना पड़ता है। आखिर ये 9/5 5/9 है क्या, उसके बारे में पहले देखेंगे हम लोग। पहले तो टेम्परेचर को देख लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, हम लोग जो फील करते हैं, जो अपने लाइफ में जो फील करते हैं हम लोग, कभी कोल्ड फील करते हैं तो कभी हम क्या फील करते हैं, हॉट फील करते हैं। वही जो फील हॉट एंड कोल्ड जो फील करते हैं, हॉट कब समर सीजन में फील करते हैं, उसके बाद जाकर के हमें कोल्ड कब विंटर वेदर में फील होता है। जिस वेदर में जो भी फील होता है उसके अकॉर्डिंग वही हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जब हमारा टेम्परेचर लो होने लगता है, नीचे गिरने लगता है, तो वो क्या होता है, जीरो के इधर जाने लगता है, जीरो के इधर ये जाने लगता है, तो वो हमारा क्या होता है कि हमें कोल्ड महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। जब हमारा ये जो है कि ऊपर जीरो से ऊपर होने जाता है तो वो क्या होता है, फिर हॉट महसूस कराता है, हमें हॉट फील कराता है। बस हमें यही हॉट एंड कोल्ड जो फील होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। हम लोग टेम्परेचर में दो बात करेंगे। एक तो हमारे बात किसको करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे। एक बात करेंगे हम लोग डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। वसंत भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इसको इंटरचेंज करने के लिए आता है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। इसको किस टाइप से चेंज करेंगे वो हम लोग समझेंगे। कुछ ट्रिक भी इसमें याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, खुद का ट्रिक होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। कोई भी हमारा जो थर्मोमीटर होता है, वो थर्मोमीटर, सपोज दैट ये हमारा क्या थर्मोमीटर है, ये हम लोग इसको थर्मोमीटर मान लेते हैं। ये हमारा थर्मोमीटर है। दो थर्मामीटर ले लेते हैं। एक थर्मोमीटर क्या किस में ले लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं, एक डिग्री फ़ारेनहाइट में ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं फ़ारेनहाइट। ये भी हमारा क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होता होगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से 32 मान लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से चलता है, यानी कि इनका जो होता है हाईएस्ट पॉइंट है ये 212 होता है, ठीक है। और ये जो चलता है ये 0 से स्टार्ट होता है और 0 से चलता है। इनका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, 0 डिग्री। और ये जो जा करके 100 डिग्री पे इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो बात क्या कर रहे हैं कि ये 212 डिग्री जो है ये फ़ारेनहाइट है। इसको फ़ारेनहाइट पे लेते हैं हम लोग, ये फ़ारेनहाइट है। ये हमारा क्या है, डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर है। ये दोनों क्या है, हमारा थर्मोमीटर है। ये थर्मोमीटर है। जब इनकी बात करें तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, दो पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब भी हमारा वाटर जो हॉट होता है, गर्म होने लगता है, तो वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं होगा हमारा वाटर क्या होगा, गर्म होना गर्म नहीं होगा। जब गर्म हो रहा है तो समझ लो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस हमारा उनका टेम्परेचर हो चुका है। या तो फिर फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो 212 हो चुका है, तभी हमारा क्या होगा, वो गर्म होगा, नहीं तो फिर वाटर बॉयल नहीं होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट है कि वो जमेगा कब, वो बर्फ़ कब बनेगा, जब तक नहीं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तब तक हमारा जो है कि फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग नहीं हो सकता। बात समझ में आई। तो ये हम बोल सकते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, इनका फ़ारेनहाइट का, ये बॉइलिंग पॉइंट इनका 212 है और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है कि 100 है। बात समझ में आई। और इनका जो है ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और ये जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, इनका 32 डिग्री होता है और इनका 0 डिग्री होता है। ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है।
बात समझ में आई। जब भी हमारा वाटर क्या होगा, फ्रीजिंग होना स्टार्ट होगा, तो समझ लेना कि वो फ़ारेनहाइट जो है वो 32 डिग्री है, और अगर सेल्सियस की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तभी हमारा फ्रीजिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आई। अब अगर देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालो तो 212 में से माइनस कर दो 32, तो ये हमारा 0 हो गया, इसमें से 1 कैरी लिए, तो ये हमारा क्या हो गया 11 में से 3 माइनस की तो 8 बचा, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। बात समझ में आई। और इन दोनों का अगर डिफरेंस ले तो हमारे पास अगर 100 डिग्री में से 0 डिग्री माइनस करोगे तो हमारे पास 100 ही रहेगा। बात समझ में आई। तो इनका डिफरेंस है इन दोनों के, यानी कि हमारे देख रहे हैं किस में डिग्री सेल्सियस में जो है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 100 डिग्री का है, और इसमें जो है कि फ़ारेनहाइट में जो है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है ये हमारा कितना है 180 डिग्री है। अब इस दोनों की बात करते हैं हम लोग। इन दोनों को जब हम लोग क्या किए रेशियो में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रेशियो में ले लेते हैं, या इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर हम लोग किस में करेंगे, रेशियो में ही करेंगे। रेशियो क्या हो सकता है हमारा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो इसको क्या ले लिया हम लोग 180 या 100, या फिर इसको रेशियो में ले लेते हो तो क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा, सॉरी 180:100, ठीक है। अब इसको हमारा देखो रेशियो में कब हो सकता है ये भी हम लोगों को मालूम है। कंपेयर जो करते हैं हमारा वो कब होगा, वो लोवेस्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म होता है। लोवेस्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो दिया हुआ है, ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से दोनों नंबर जो है कि डिवाइड ना हो, तभी हमारा वो सिंपल फॉर्म होगा। अगर वो डिवाइड हो जाता हो तो वो हमारा सिंपल फॉर्म नहीं होगा। तो देखोगे ये भी डिवाइड हो रहा है 20 से, ये भी डिवाइड हो रहा है 20 से। अगर दोनों एक 20 सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। इनको लोवेस्ट फॉर्म में लेने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 20 से डिवाइड करोगे, 180 को हम लोग क्या किए 20 से डिवाइड किए, तो ये कटा, ये 2 से 9 टाइम्स में, यानी कि ये 9 निकल करके आया। उसके बाद जा करके इसको 20 से 100 को 20 से डिवाइड किए तो हमारा क्या निकल करके आया 5 निकल करके आया, यानी कि 5 9 क्या हो गया 5 हो गया। वैसे इसको भी डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, एंड 9 2 18 एंड 5 2 10। तो देख रहे हैं हमारा ये क्या निकल करके आ रहा है 9/5 या 9:5। तो 9:5 को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये क्या बना हमारा 9/5। तो ये हमारा 9/5 जो आता है ये डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में लेने के लिए, तो ये हमारा 9/5 क्या होता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के डिफरेंस का जो होता है वो रेशियो होता है, वो कंपेयर किया जाता है। बस समझ में आई, वही होता है हमारा क्या 9/5। अब बात रही कि कहीं पे 32 क्या किया जाता है, माइनस क्या जाता है, कहीं पे क्या किया जाता है 32 प्लस किया जाता है। तो याद रखना कि ये जो स्टार्टिंग होता है ये कहाँ से होता है 32 होता है, और ये जो होता है 0 होता है। तो हमें याद रखोगे तो यानी कि ये अगर इसमें जाने के लिए तो हमें 32 तो माइनस करना पड़ेगा, और इसमें आने के लिए हमें 32 तो प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आई, क्योंकि ये 0 है, ये क्या है हमारा 32 है। अब हम लोग 9/5 कभी 5/9 ये कब रखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पे, कॉन्वर्जन पे। अब हमारा टॉपिक क्या आ गया, टेम्परेचर का कॉन्वर्जन, यानी कि लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कॉन्वर्जन। कॉन्वर्जन का ही मतलब क्या होता है चेंज इनटू चेंज। अब हम लोग कभी सेल्सियस से क्या करते हैं फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, फिर हमें फ़ारेनहाइट से क्या होता है सेल्सियस में चेंज करना होता है। अब हम लोग बात समझ गए कि ये 32 क्यों करते हैं, 32 प्लस 32 माइनस क्यों करते हैं, एंड 9/5 एंड 5/9। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। हमें ये तो मालूम है कि ये यूनिट जो है कि छोटा है, फ़ारेनहाइट क्या हमें ये यूनिट जो है हमारा फ़ारेनहाइट यूनिट जो है कि ये सेल्सियस यूनिट से क्या है, ये छोटा है, तो ये साइन दे सकते हैं। बट हमें यहाँ पे ये याद नहीं रखना, ये याद रखना अगर सपोज दैट ये 0 डिग्री अगर सेल्सियस दिया हुआ है, तो अगर इसको फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ये बात। अब देखोगे क्या कि यहाँ से सेल्सियस को हटाओ, यहाँ से फ़ारेनहाइट को हटाओ। अब ये बताओगे वैल्यू कौन ज़्यादा है, वैल्यू किसका ज़्यादा है, वैल्यू तो इनका ज़्यादा है। भले ही हमारा यूनिट क्या है, यूनिट कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, हमें फॉर्मूले को याद रखना है। तो याद रखोगे यहाँ से। अब हमें किस में जाना है, फ़ारेनहाइट से हमें किस में जाना है, सेल्सियस में जाना है। अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट तो हमारा ज़्यादा है, बट ये क्या है कि ये हमारा वैल्यू जो लिखा हुआ, नंबर जो लिखा हुआ मिलेगा, नंबर इससे कम मिलेगा।
नंबर इससे कम मिलेगा। अगर नंबर कम मिलेगा तो कम वाले को कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और ज़्यादा वाले को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। वो कब, जब फ़ारेनहाइट से हम लोग किस में जा रहे होते हैं, सेल्सियस में जा रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा रहे होते हैं तो वो उस वक्त क्या होता है कि इसका यूनिट तो कुछ भी हो, लेकिन वैल्यू जो लिखते हैं, नंबर में जो लिखेंगे वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को ऊपर देंगे एंड 5 को नीचे देंगे। ये बात समझ में आई। उसका बाद प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो 0 से 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये स्टार्टिंग होता है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सेल्सियस का, और फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 32 है। इसीलिए हम लोग इसको कभी प्लस करते हैं और नीचे इधर आने के लिए माइनस करते हैं। तो बात याद रखोगे। तो हमेशा याद रखना, फ़ारेनहाइट से अगर हमें कहाँ पे जाना है, सेल्सियस में जाना है, तो जो फ़ारेनहाइट दिया होगा उसमें से 32 माइनस करेंगे। फिर हम लोगों को जाना है सेल्सियस में, और सेल्सियस का वैल्यू जो है, नंबर जो लिखा जाएगा वो छोटा लिखा जाता है। तो छोटा लिखा जाता है तो छोटे वाले नंबर को ऊपर रखे और 9 को नीचे रखे। तो मल्टीप्लाई किससे कर दिए, 5/9 से कर दिए। अगर हम लोग सेल्सियस से किस में, फ़ारेनहाइट में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9/5 से, क्योंकि फ़ारेनहाइट का यूनिट तो छोटा है, बट हमारा क्या वैल्यू जो लिखा हुआ होता है वो नंबर जो लिखा हुआ मिलेगा, नंबर ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे 9 हम लोग दे दिए और नीचे क्या दे दिया, 5 दे दिए। और प्लस 32 करेंगे, क्योंकि ये 0 से हम लोग कहाँ पे उठ रहे हैं, 32 पे उठ रहे हैं। ये 0 के बराबर 32 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्लस। अगर इधर जा रहे हैं तो ये क्या किए, माइनस। समझ में आया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 32। इसीलिए इधर जाएंगे, अगर हम लोग सेल्सियस में जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और सेल्सियस से इधर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बस समझ भाई। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट दिया हुआ आपको क्या है, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ। अगर 18 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, इनको कह रहा क्या, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ, इनको कह रहा आपको किस में चेंज करने के लिए, सॉरी ये 18 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं लो, इनको सेल्सियस ले लो, ठीक है। ये सेल्सियस में दिया हुआ है, तो कह क्या रहा है कि अब इनको हमें चेंज करना है किस में, अगर सेल्सियस में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट, यहाँ सेल्सियस है तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग इस वैल्यू पे, तो यानी कि 18 को पहले रखेंगे, फिर 18 के बाद क्या किया, मल्टीप्लाई 9/5, तो फिर मल्टीप्लाई 9/5 करेंगे। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस 32। तो अब हमें ये मालूम है, बोर्ड मास का नियम मालूम है, नहीं मालूम है तो हम लोग बोर्ड मास जो पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे हम लोग। तो अगर इसको डिवाइड किए तो ये 5 से तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 18 नामा कितना, 18 9 कितना होता है, 162/5 प्लस हमारा क्या आ गया, 32। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे दिए, और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेने के बाद 5 हो गया तो इस 5 से इस 5 को डिवाइड किए तो 1 टाइम्स, और 1 को हमारा न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 162, ठीक है। उसके बाद जाकर के इस 1 से फिर इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किए तो 5 टाइम्स में डिवाइड हुआ, और 5 टाइम्स में डिवाइड हुआ तो उस 5 को क्या करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, 32 को 5 टाइम्स करोगे तो साइड में करके देख लेते हैं हम लोग। तो 5 दूनी 10, बचा क्या, 5 2 जा 10, बचा रिमाइंडर 1। उसके बाद जाकर के 5 3 जा 15 और प्लस 1 यानी कि 160, ये इतना आने वाला है। अब बराबर क्या हो गया हमारा, देख रहे हैं, माइनस करके हमारा क्या आ गया, 2/5। सॉरी प्लस करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 के 2 हो जाएगा, हंसी लगाती 1 है, एंड 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 322/5। अब इनको जो भी डिवाइड करोगे ये हमारा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, 322, ठीक है। तो हमारा निकल करके क्या आया था, 322/5 डिग्री। किस में चेंज करना था हम लोगों को, फ़ारेनहाइट में, यानी कि फ़ारेनहाइट ये निकल करके आया। अगर अभी ये दिया हुआ हमारा यही दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में देख लिया कि ऑप्शन में ये है तो इसको टिक मारेंगे, नहीं तो हमारा डेसिमल में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो तो डेसिमल में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे आप, साइड में ले जा करके 2 थप्पड़ मारो, इसको 2 पकड़ करके डंगाओ जितना डंगा सकते हो। तो 5 6 जा 30, माइनस करोगे 2, ये बचा 20, फिर 5 से मारोगे 4 बार, अगर झापर मारोगे तो ये क्या आएगा, 20, और बचा क्या, 2। अब ये 2 तो हमारा डिवाइड होने वाला है नहीं। अगर 2 डिवाइड होने वाला नहीं तो हमें मालूम है इसको कैसे हुआ है, मैं इसको हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के लिए, यानी कि ये झंझट को हटाना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट देंगे, और पॉइंट के बदले क्या देते हैं, 0। अब देख रहे हैं कि 5 से कितने टाइम्स में कट रहा है, 4 टाइम्स में, तो ये हमारा क्या हो गया, 20। तो अब ये कटा फिटा करके हमारा क्या आ गया, 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये हमारा आंसर आ गया। अब गॉट इट। तो देख लिए कैसे कैसे हम लोग चेंज किए। तो जैसे चेंज करेगा, अगर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में लेकर के जाने कहेगा या डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में लेकर के जाने कहेगा तो फ़ारेनहाइट में दिया होगा। अब यही फ़ारेनहाइट गिवन है, इस पर हम लोग पुट कर करके देख लेना। अगर ये जो हमारा दिया हुआ था, हमारा क्वेश्चन कितना दिया गया था, 18 डिग्री सेल्सियस दिया गया था कि ये फाइनल, अगर इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे पुट करते हैं तो 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को पुट करते हैं तो पहले माइनस करेंगे 32, फिर मल्टीप्लाई क्या करने कह रहा 5/9। तो पहले इसको करेंगे हम लोग सॉल्व है, फिर उसके बाद जा करके तब हम लोग क्या करेंगे इसको। तो देख लेंगे अगर 18 आ रहा है तो इसका मतलब कि ये सही है, नहीं तो फिर भी सही है। अगर आप गलत कर रहे होंगे कहीं पे तो आप देख लोगे इसको चेक कर करके, ठीक है। आज के लिए हम लोगों का ये टेम्परेचर चैप्टर यहीं पर। टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी को कन्वर्जन करने के लिए कहता है और इसके अलावा कुछ कहता भी नहीं है। तो हम लोगों का टेम्परेचर चैप्टर हुआ ख़त्म। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है कि क्या करेंगे, टेम्परेचर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा एप्रोप्रिएट, जो हमारा अच्छा क्वेश्चन रहता है, जो पूछने लायक रहता है, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा वो क्वेश्चन जो है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी बेस्ड पे हमारा क्वेश्चन जो है कि जाकर के वहाँ एंट्रेंस से एग्जामिनेशन में आता है। हैव गॉट इट। तो ये आप लोग बार बार रिवाइज कर लोगे। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखोगे, 3 बार वीडियो को देखोगे, लेकिन इसको समझोगे अच्छी तरीके से। थैंक यू।